नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 11 जून 2021, दिन शुक्रवार, और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सब्जियों की कितनी किस्मों को व्यावसायिक खेती एवं बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 किस्मों को। हाल ही में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित सब्जी की फसलों की 6 नवीन किस्मों को व्यावसायिक खेती एवं बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी है। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिन्हें केंद्रीय बीज उप समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इंदिरा कंकोडा 2, इंदिरा विंगडबिन 2, छत्तीसगढ़ साखेन बंडा 1, सीजी डांग कांदा 1, छत्तीसगढ़ सेम 1 एवं छत्तीसगढ़ सफ़ेद बैंगन 1 को व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया है। किसान अब इन फसलों की व्यावसायिक खेती एवं बीज उत्पादन कर सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस योजना को केंद्र सरकार इसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को केंद्र सरकार इसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। गोधन न्याय योजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार इसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। स्वच्छता व पेयजल मंत्रालय की हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण से पैदा हुई चुनौतियों के बीच ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.5 लाख गाँवों के जबरदस्त प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई है। गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाने में सफलता के बाद मिशन के दूसरे चरण में कूड़े कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। इस योजना के साथ गोधन कार्यक्रम में नवीन व नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय व कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा रहा है। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ के अग्रणी भूमिका निभाई है। इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी परियोजना को लागू किया जाएगा। गोधन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए अब तक 85 स्थलों की पहचान कर ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सियाराम साहू। छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष सियाराम साहू होंगे। राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू को हटाकर उनके स्थान पर थानेश्वर साहू की नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ सियाराम ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही सियाराम एक बार फिर से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद को। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का भारी बहुमत से अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने 48 मतों के खिलाफ 143 मत प्राप्त किए हैं, जिससे उन्हें 3/4 बहुमत से जीत मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद हर साल क्षेत्रीय समूहों के बीच बदलता रहता है। 76वां सत्र 2021-22 एशिया प्रशांत समूह की बारी है और यह पहली बार है जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा के पद पर आसीन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य। हाल ही में असम राज्य में दिहिंग पटकाई को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। असम सरकार ने अपनी बैठक में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वनस्पति और जीवों के अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 2004 को मान्यता दी गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल
111.19 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में है। मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हाल ही में असम सरकार ने कुछ दिनों पहले रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपना 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। आपको बता दें कि हाल ही में असम चुनाव में यहाँ के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीमेंट प्लांट की वजह से लगातार जल स्तर अधिक मात्रा में घटता जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बलौदाबाजार जिला। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले उस भारतीय नौसेना प्रमुख का क्या नाम है जिन्हें विशाखापट्टनम नौसेना परियोजना के महानिदेशक की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्री कुमार नायर को। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा से वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनूप चंद्र पांडे को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 3 साल की अवधि के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत को। अब हम कल के क्विज का आंसर जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका आंसर है अजय कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार सिंह थे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह। इसके साथ हम राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति विवाद को भी जान लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि नौकरशाहों को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए ताकि चुनाव आयुक्त के कार्यालय की स्वतंत्रता बनी रहे। न्यायालय के द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि गोवा राज्य के विधि सचिव को राज्य निर्वाचन आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल स्वतंत्र व्यक्ति को ही चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को। सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयुक्त के रूप में अतिरिक्त प्रभार देना संविधान का उपहास करने जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली की संवैधानिक योजना का पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को पूर्णकालिक चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया है, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। यदि राज्य सरकार के कर्मचारी ऐसा कोई निष्पक्ष कार्यालय राज्य सरकार के अधीन ग्रहण करते हैं तो उन्हें चुनाव आयुक्त पद का कार्यभार संभालने से पूर्व अपने पद से इस्तीफा देना होगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है जामुल दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना दुर्ग जिले के जामुल में एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सन 1965 में की गई थी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट कारखाना बलौदाबाजार में स्थित है। इन्हीं कारखानों की वजह से बलौदाबाजार जिले में भूमिगत जल संकट पैदा हुआ है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना कब प्रारंभ किया गया था?